आज की इस कक्षा में हम अंग्रेजी विषय का जो टेंस है उसका अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में टेंस में हम सामान्यतः साधारण वाक्य बनाते हैं, वाक्य छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखते हैं। ये वाक्य बनाना तो हम सीख जाएंगे, लेकिन वाक्य को बनाने से पहले कुछ और टेंस के अलावा भी, टेंस तो हमें जरूरी है, टेंस के अलावा भी कुछ और चीजें आवश्यक है। टेंस के अलावा कुछ और चीजें हैं जो इसमें जरूरी है। और वो क्या जरूरी है? देखो, हम कोई सा भी वाक्य बनाते हैं तो एक सूत्र काम में आता है। वो सूत्र काम में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो हम कोई सा भी वाक्य बनाएंगे, कोई सा भी वाक्य बनाते हैं तो साधारण से साधारण, ज्यादा टेढ़े मेढ़े की नहीं, साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं तो ये सूत्र उपयोग में लेते हैं। अब ये सूत्र उपयोग में ले तो इसके लिए हमको आवश्यकता होगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की। तो वाक्य में हमें उन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। हमें वाक्य में उनका पता ही नहीं है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, तो हम जमाएंगे कैसे? तो पहले टेंस पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें। तो देखो, सामान्य तौर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, काम को करने वाला, जो काम को करता है, जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। काम को करने वाला, काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस में पढ़ेंगे। मेन वर्ब यानी होता है काम, वो काम क्या हो रहा है इसमें, यानी जैसे हम बाजार जा रहे हैं तो इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। मैं भोजन खा रहा हूं तो इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का। वह पतंग उड़ा रहा है तो इसमें काम क्या हो रहा है? पतंग उड़ाने का। तो यहां पे हमें मेन वर्ब से पता चल गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब तुम जो काम है उससे प्रश्न पूछो, क्या या किसे, क्या, किसे, किसको, इसका जो जवाब आएगा ना वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब है जो क्रिया किस पे हो रही है, काम किस पे हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं तो किसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं, है ना, खा रहे हैं तो किसको खा रहे हैं, लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे एक वाक्य लेते हैं, मैं पुस्तक खरीद रहा हूं। मैं पुस्तक खरीद रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या? तो सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये तो हो गया इसमें सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब देखिए, हम जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो इसको हम चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। मेन वर्ब यानी जो काम होता है। अब इस वाक्य में देखिए काम क्या हो रहा है, इस वाक्य में काम हो रहा है खरीदने का, ये खरीदने का, तो ये क्या हो गई? इसकी मेन वर्ब। खरीदने का जो काम है वो इसकी मेन वर्ब है। एक बच गया क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये काम किस पे हो रहा है? खरीद रहा है तो वो किसे, क्रिया से प्रश्न पूछो, किसे, किसको खरीद रहा है, तो किसे खरीद रहा है? वो पुस्तक को। तो ये काम जिस पर हो रहा है, काम जिससे जुड़ा हुआ है, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। भाई हम लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं? पत्र, वो ऑब्जेक्ट। खा रहे हैं तो किसको खा रहे हैं? कोई फल होगा, वो ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? टीवी, तो टीवी ऑब्जेक्ट, है ना। बना रहे हैं तो किसको बना रहे हैं? जैसे टेबल बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो समझ गए। तो हमें पहले वाक्य में ये पता लगाना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है, क्रिया, मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब ये काम किस पे हो रहा है। मेन वर्ब से प्रश्न पूछो, क्या, किसे, किसको, तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये क्रिया किस पे हो रही है, ठीक है ना। ये हमें बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो फिर इसके बाद हम टेंस शुरू कर सकते हैं, है ना। हम अब टेंस की बात करेंगे। अब देखो, टेंस टोटल होते हैं, टेंस होते हैं टोटल
जैसे मुख्य टेंस होते हैं 12। टेंस तो पढ़े, लेकिन टेंस के पहले नाम देख लेते हैं। मुख्य टेंस होते हैं कितने? 12। नहीं, टोटल टेंस तो 12 होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य टेंस होते हैं 3। एक देखो प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक जो मुख्य टेंस है इसकी 4 शाखाएं होती है प्रत्येक की। जैसे प्रेजेंट की भी, सबकी, तीनों की। जैसे प्रत्येक शाखा, जैसे इसकी होती है इंडेफिनिट, एक शाखा इंडेफिनिट होती है। एक होती है कंटिन्यूअस, CONTI। एक होती है परफेक्ट, एक होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। यानी मेन टेंस हो गए 3 और प्रत्येक टेंस की शाखा हो गई 4। ऐसे मान लो कि ये 3 भाई हैं, 3 भाई। प्रत्येक के जो बच्चे बच्ची जो भी है, प्रत्येक के 4-4 है। हर एक के कितने? 4-4। तो उनके टोटल लड़के लड़की कितने हुए? 4, इसके 4, इसके 4, इसके, यानी टोटल हो गए 12। अब उनका नाम कैसे रखेगा वो? उनका नाम पहले देखो नाम कैसे बोलेंगे। पहले हमको ये नाम बोलना है और फिर इधर वाला। जैसे टेंस देखो, मैं इसको सीरीज बना देता हूं, 1 2। अब इसमें देखो 1 यूं, 4 इसके। अब जैसे ये टेंस है, इनके नाम लिखना तुम्हें। 12 टेंस कौन कौन से होंगे? नंबर 1 2 3 4 टेंस इसके हो गए। 5 6 7 8 4 टेंस इसके हो गए। 9 10 11 12 4 टेंस इसके हो गए। तो इनका नाम कैसे होगा? देखो पहले हमें ऊपर वाला टेंस लेना है, फिर इधर वाला। जैसे मैं पूछ रहा हूं 2 का नाम क्या होगा, तो तुम 2 में पहले ऊपर जाना और फिर इधर साइड में जाना। तो पहले क्या है? प्रेजेंट, फिर क्या है? कंटिन्यूस, अर्थात इसका नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे 7 का नाम क्या होगा? मैंने बताया पहले ऊपर वाला देखना पास्ट, फिर इधर वाला देखना परफेक्ट, अर्थात इसका नाम हो गया पास्ट परफेक्ट। जैसे इसका नाम क्या होगा बताओ? 11वें का पहले ऊपर देखना फ्यूचर, फिर इधर आना परफेक्ट, अर्थात इसका नाम क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे इस टेंस का नाम क्या होगा? 8वें का, इसके ऊपर कौन सा? पास्ट, इधर कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले ऊपर का बोलना, फिर इसके मान, ठीक है ना। ऐसे हम 12 नाम देख सकते हैं। जैसे इसका 10 का नाम क्या होगा बताओ? 10 में इधर देखो फ्यूचर, तो उधर से, इधर से फ्यूचर, इधर से कंटिन्यूस, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से हम टेंसों के नाम जान सकते हैं। 12 टेंस कौन कौन से हैं पहले ये बोलना। जैसे प्रेजेंट के 4 हो गए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे पास्ट के हो जाएंगे 4 टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर के 4 हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे टोटल मिला के कितने टेंस हो गए? 12। तो हमें ये पता चल गया कि एक तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। दूसरा हमें ये पता चल गया टोटल टेंस कौन कौन से हैं। ये जानकारी लेने के बाद हम पढ़ेंगे अब एक एक टेंस। अब टेंस भी देखिए, हम कोई सा भी ले सकते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये क्रम से, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हम कठिन टेंस बाद में पढ़ें। कारण है कि पहले से ही कठिन पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ा उसके टेंस के प्रति एक वो आ जाएगी भावना कि टेंस में समझ नहीं सकता या समझ नहीं सकती, है ना। तो ऐसी स्थिति में पहले हमको सरल टेंस पढ़ना चाहिए, ताकि हमें टेंस क्या है उसकी पहचान, तो बेसिक चीजें तो हमें पता चले। शुरू में कठिन में उलझ जाएंगे ना, तो बाकी टेंस तक हम पहुंचेंगे नहीं, पहले हार मान लेंगे। इसलिए पहले मैं सबसे सरल टेंस लूंगा, उसके बाद कठिन टेंस लेंगे। तो पहले मेरे हिसाब से सबसे सरल है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर क्रम से हम बढ़ते जाएंगे, लेंगे टोटल 12, लेकिन पहले सरल लेंगे फिर कठिन। तो सबसे कठिन देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें। अब शुरू में इसको ले लेंगे तो मामला थोड़ा गड़बड़ जाएगा ना। अब मैं टेंस शुरू कर रहा हूं, टेंस पे आते हैं। अब देखो हम
अब यहां देखो, मैंने बताया सबसे पहले हमें टेंस कौन सा लेना है। सबसे पहले हमें टेंस लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने बताया कि हमें टेंस लेना कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये टेंस हो गया। अब इस टेंस में सबसे पहले क्या आती है, पहचान। तो सामान्य तौर पे इसकी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, गागेगी। हिंदी वाक्य जो होता है तुम्हें मिलेगा, जैसे मोहन खाना खा रहा होगा, मोहन जयपुर जा रहा होगा, नहीं रहा होगा नहीं, सॉरी, जैसे मोहन खाना खाएगा, हम पतंग उड़ाएंगे, वह बाजार जाएगी, तो लास्ट में गागेगी। एक तो ये, या फिर इसमें कुछ ऐसे शब्द हो जो भविष्य को बताने वाले हो, जैसे टुमारो होता है, आने वाले कल को बताता है ना, टुमारो आने वाले कल को बताता है, नेक्स्ट मंथ आने वाले महीने को बताता है। तो भविष्य को बताने वाले शब्द भी वाक्य में हो तो समझ लेना वाक्य किसका होगा, वाक्य प्रेजेंट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब देखो, जैसे मैंने बताया वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में आएगा गागेगी। हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या होता है, भविष्य को बताने वाले, भविष्य को बताने वाले सब टुमारो या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी केवल पहचान क्या आएगा, वाक्य के अंत में गागेगी, या तो गागेगी आएंगे है ना, या फिर क्या आएगा, भविष्य को बताने वाले उसमें शब्द वो हो सकते हैं, जैसे कि टुमारो है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं, तुम अगले महीने यहां आओगे, तुम अगले महीने यहां आओगे। तो देखो इसमें अगले महीने ये भी एक किसको बता रहा है, भविष्य के, आगे वाला समय भविष्य को। और गागेगी इसमें है, वाक्य के अंत में गागेगी हो तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इसमें ऐसे समय शब्द कैसे मिलेंगे, भविष्य को बताने वाले, अगला महीना तो आगे आएगा ना भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में वाक्य किस टेंस का होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। पहचान हम समझ गए, वाक्य के अंत में गागेगी हो हिंदी वाक्य में। अंग्रेजी का वाक्य है तो हमें भविष्य को बताने वाले अंग्रेजी के शब्द मिले तो भी समझ लेना वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। पहचान के बाद हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एक तो सेल और एक विल, दो हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब सेल कब लगेगी, विल कब लगेगी, देखो सेल तो केवल दो जगह लगती है, आई वी की जगह, आई और वी की जगह क्या लगती है, सेल। बाकी कुछ भी हो और कुछ भी हो आई वी के अलावा क्या लगेगी, विल। सेल कब लगेगी, आई वी के साथ केवल सेल लगेगी। सेल जो है हमारी ये लगेगी केवल आई वी के साथ। सेल कहां लगेगी, यदि करता क्या हो, आई वी, मैं या हम। आई वी के अलावा कुछ भी हो, आई वी के अलावा कुछ भी हो और तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है ना। तो कर्ता आई वी हो तो सेल लगेगी, और यदि कर्ता आई वी के अलावा और कुछ हो तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेल विल लगेगी, और कहां लगेगी देख लेना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब। देखो इसमें मेन वर्ब की एक हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे तीन फॉर्म होती है हर एक क्रिया की, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये हमें याद होनी चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, ये कौन सी है, थर्ड। ऐसे ही और शब्दों की भी होती है, कम केम कम, है ना, प्ले प्लेड प्लेड, तीन शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो जब भी वाक्य बनाए, जैसे जाने के बारे में पूछे तो क्या लगाएंगे हम, गो लगाएंगे। वेंट और ये नहीं लगेगा। तो ये वर्ब हमको याद होनी चाहिए, अलग से याद करनी पड़ेगी। तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म आ गई टेंस की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में
इसके बाद में हमें एक सूत्र, हमको पता पहले ही देख लिया हमने। वाक्य कोई सा भी साधारण वाक्य बनाओ, साधारण वाक्य कोई सा बनाओ, उसका सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। मैंने पहले बता दिया शुरू में, सब्जेक्ट मतलब पहले करता रखो, हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली, विल या सेल दोनों में से एक आएगी ना। अब विल कब आएगी, सेल कब आएगी देख लिया, सेल आती है आईवी के साथ में, बाकी कुछ भी हो क्या आती है? विल। मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब ये काम किस पे हो रहा है, खा रहे किसको, देख रहे किसको, है ना। किसे या किसको का जवाब, जो काम से तुम प्रश्न पूछो, किसे या किसको का जो जवाब आएगा वो जवाब क्या होगा? क्रिया, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अब हम कुल मिलाकर पूरा सार देखते हैं। देखो, पहचान होगी इसकी गागेगी, या फिर हिंदी का वाक्य है तो, लेकिन अगर अंग्रेजी का वाक्य है तो उसमें क्या आएंगे? भविष्य को बताने वाले शब्द अंग्रेजी के, जैसे टुमारो आ जाए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक आ जाए। हाँ, पहचान। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, या तो विल लगेगी या सेल। सेल कब लगेगी? जब करता क्या हो? आई या वी हो, आई या वी हो। बाकी कुछ भी हो, आई वी के अलावा कुछ भी हो, क्या लगेगी? विल। ठीक है ना। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? फर्स्ट फॉर्म हमने देख ली, पहली फॉर्म लगेगी। सूत्र हमने देख लिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम इसके आधार पे कुछ वाक्य बनाते हैं। आपके सामने 3 वाक्य, आप भी बैठे बैठे दिमाग में बना लो, कॉपी में बना लो, मैं एक एक को बताऊंगा, तब तक आप बैठे बैठे बना सकते हो। जैसे मैंने पहला वाक्य लिया, सीता चाय बनाएगी, सीता चाय बनाएगी। तो देखो ये सूत्र हमारे पास में है। पहले क्या रहा है इसमें? देखो इसमें लो सब्जेक्ट, कर्ता, काम कौन कर रहा है? चाय बनाने का काम, सीता। SITA भी सीता का होता है, SEETA भी सीता की वो होती है ना। सीता सब्जेक्ट, फिर क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब देखी, आई वी हो ना, आई वी, तो क्या लगाना? सेल। आई वी के अलावा कुछ भी हो, क्या लगाना? विल। तो यहां करता आई वी है क्या? आई वी तो नहीं है, आई वी के अलावा सीता है। आई वी होता तो हम क्या लगाते? सेल लगाते। आई वी के अलावा कुछ भी है, सीता है, तो क्या लगा देंगे? विल। फिर लगाओ मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? काम। बनाएगी, चाय बनाएगी, बनाने को मेक, मेड, मेड, चाय बनाने को क्या कहते हैं? मेक। और कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। 3 फॉर्म होती है, MEKE मेक, MADE मेड, MADE मेड। 3, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। सीता चाय बनाएगी, ठीक है ना। मेन वर्ब यानी काम, काम की भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इसमें 1 2 3 4, ये कौन सी? फर्स्ट। तो हमें कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म, मेक। तो मेन वर्ब आ गई मेक, MAKE मेक, बनाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, वो क्या बनाएगी? क्रिया से प्रश्न पूछो, क्या क्या बनाएगी, किसे बनाएगी? तो बनाएगी किसको? चाय को। देखो चाय, एक चाय, AT है ना, AT। तो सीता विल मेक ए टी। सब्जेक्ट हो गया सीता, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई विल। मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? मेक। और क्या बनाएगी वो? ऑब्जेक्ट, एक चाय। ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी करते रहो, वाक्य दे रखा मैं बनाता जाऊंगा, आप मिलाते जाना। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। शिक्षक एक किताब पढ़ाएगा, आप किताब पुस्तक पढ़ाएगा, कुछ भी मान लो। शिक्षक एक किताब पढ़ाएगा। अब इसमें देखो वही सब्जेक्ट कौन है बताओ? ये सूत्र ये लगाएंगे ना, सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है पढ़ाने का? टीचर ना। तो सब्जेक्ट हो गया टीचर, टीचर। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 2 है, विल या सेल में से एक आएगी। विल आएगी, सेल? अरे सेल तो तब आती है जब आई भी होता, यहां आई भी नहीं है, शिक्षक है, टीचर। सेल तब आती जब आई भी होता, आई भी के अलावा कुछ भी हो, क्या लगा दो? विल। टीचर विल। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है? काम, काम देखो, मेन वर्ब यानी काम, पढ़ाने का। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच, टॉट, टॉट। पढ़ाने की 3 फॉर्म होती है, कौन कौन सी? पढ़ाने की देखो, टीच,
TAUGHT, TAUGHT, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है पढ़ाने की। तो हमें तो यहाँ कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट, पहले नंबर की। तो क्या लगा देंगे? टीच। अब फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब ले लेना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी काम। काम किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट यानी क्या या किसे? किसे पढ़ाएगी? क्या पढ़ाएगी? क्या पढ़ाएगी? किताब। एक किताब, एक पुस्तक, यानी ए बुक, एक पुस्तक पढ़ाएगी। ठीक है ना? मिला लेना कितनों के सही है। तुमने ये भी बना दिया होगा। वही तरीका वापिस। सबसे पहले देखो ये सूत्र, सब्जेक्ट, वही ये वाला सूत्र काम में लेना है हमको। सब्जेक्ट कौन है इसमें? वापिस वही सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? देखो, तुम भोजन पकाओगे, भोजन पकाने का काम कौन कर रहे हो? तुम, यानी यू। यू के फिर आती है, फिर क्या आती है दूसरे नंबर पे? हेल्पिंग वर्ब। यू के देखो आई वी के साथ सेल थी, बाकी कुछ भी हो क्या लगा देंगे? विल। हेल्पिंग वर्ब। फिर आ जाइए मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है? काम पकाने, वो पकाने को, खाना पकाने को क्या कहते हैं? खाना पकाने की तीन फॉर्म देखो, कुक, कुकड, ये तीन फॉर्म होते हैं अलग से। ये फॉर्म हमें अलग से याद रखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अंग्रेजी में ढंग से कुछ सीखना है तो फॉर्म में भी रखनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो तीसरे नंबर पे क्या? मेन वर्ब, यानी काम। काम की कौन सी फॉर्म? पहली। पकाना काम हो रहा है पकाने का, यानी कुक। तो कौन से नंबर की? पहली। तो क्या आएगी? कुक। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वो क्या, क्या पकाएगी? क्रिया से प्रश्न पूछो, क्या किसे पकाएगी? भोजन को पकाएगी। भोजन यानी क्या होता है? फूड, FOOD। तो ये इस प्रकार से हम इसके वाक्य बना सकते हैं। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। एक बार इसकी सरसरी दृष्टि देख लेते हैं। पहचान वाक्य के अंत में क्या आएगी? गागेगी। हिंदी वाक्य के अंत में। अंग्रेजी वाक्य है तो उसमें क्या आएंगे? उसमें टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ सकता है, भविष्य को बताने वाले शब्द। हेल्पिंग वर्ब विल सेल। सेल कब आएगी? यदि करता आई वी हो तो सेल आएगी, बाकी कुछ भी हो क्या लगा देना? विल। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सूत्र क्या है? कोई सा भी साधारण वाक्य उसका यही सूत्र होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसी सूत्र के हिसाब से तुम कोई सा भी वाक्य बनाना ना, तो इसी सूत्र के हिसाब से बनेगा। इसके आगे कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन शुरू में तो यही आएंगे। और कुछ हम प्रैक्टिस ये हमने की। तो ये आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने देखा।